जो गाया बजाया वो आपको पसंद आई, छोटी सी बेटी को सुनिए। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। रसूलों का एक सॉन्ग बोलेंगे। मैं ईमान रखता हूँ मुझे इस गीत में ना एक चीज दिखी। हम गा तो रहे हैं, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूज करो निशान, जीतेंगे हम भागेगा शैतान। मगर मैं देख रहा हूं यहाँ हिम्मत तो कोई बांध ही नहीं रहा, शैतान तो यही खड़ा है, भगा नहीं रहे, जोश नहीं है। अगर आप लोग परमेश्वर में थकते हैं और बैठते हैं, मेरा मानना है कि जब हम इबादत करते हैं तो हमें खड़े होकर अपने परमेश्वर की इबादत करनी चाहिए। मैंने बैठाया आप लोगों को क्योंकि मैं जब देखता हूँ कई लोगों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि काफी देर हो गए हमें खड़े हुए, तभी मैं बैठा देता हूँ। मगर परमेश्वर की जब हम इबादत करते हैं तो हमें खड़े होकर करनी चाहिए। आइए इस गीत को एक बार जोश से गाएंगे हम, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़े क्रूज करो निशान। और अपने स्थानों पे खड़े हो गए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि
मेरी इबादत बड़े आनंद के साथ कर, उत्साह के साथ मेरी इबादत हो गई। प्यारो हिम्मत वालो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान। फुटी करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुटी करो यीशु है कप्तान, हिम्मत वालो आशा रखो आगे का शैतान, प्यारो हिम्मत वालो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान। आपको दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, आपको दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, हमारा घर को होगा परेशान, प्यारो हिम्मत वालो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान। फुटी करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुटी करो यीशु है कप्तान, आपको आशा रखो आगे का शैतान, प्यारो हिम्मत वालो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारे का शैतान। आज थोड़ा हमारे कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा आराधना हमारी ढंग से नहीं हो रही, और भाई कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कीबोर्ड को अच्छे से बजा सके। आइए हम अपनी आराधना में चलेंगे, और इस आराधना में अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो इस आराधना को खड़े करके कर सकता है, और अगर कोई बैठ के आराधना करना चाहता है तो वो बैठ के भी अपनी आराधना को कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारी आराधना को सुनता है। ये आराधनाएं हमारी परमेश्वर तक पहुंचती हैं, और आराधनाओं का फल भी हमें मिलता है। जब हम यहाँ पर आराधना करते हैं, वो आराधना हमारे परमेश्वर तक पहुंचती है। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परेशानी होती है, तो हम इस आराधनाओं के द्वारा अपने परमेश्वर तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो एक सच्चे ईमान के साथ और प्रभु में मन लगा के इस आराधना को करें। अपने आस पड़ोस की बातों को छोड़ दे कि मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे साथ का इंसान क्या कर रहा है। सिर्फ अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर रखना है कि प्रभु आज मैं इस आराधना में प्रभु जाता हूँ या जाती हूँ। प्रभु आज प्रभु मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करना, और प्रभु मेरी उन परेशानियों को दूर करना प्रभु जो मेरे जीवन में चल रही है। परमेश्वर पिता, प्रभु मुझे अपने में बढ़ाना। परमेश्वर पिता, मेरी फैमिली को संभालना। परमेश्वर पिता, प्रभु अगर मेरे घर में कोई बीमार है प्रभु तू उसको चंगा करना। प्रभु आज मैं उस सच्चे ईमान के साथ प्रभु तेरे भवन में तेरी आराधना को करता हूँ और करती हूँ। तू समान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father.
वचन सिखाता है और प्रभु की बातें सिखाती हैं कि जब हम युद्ध पे जाते हैं या हमें किसी से लड़ाई करनी है, वैसी लड़ाई नहीं, अगर हमें किसी शैतान से लड़ना है या परिस्थिति से लड़ना है तो हम तलवार से नहीं लड़ते, इस वचन के द्वारा लड़ते हैं, क्योंकि उसका वचन सिखाता है हम लेके चलेंगे 7 हथियार रूहानी। ये वो हथियार है जो परमेश्वर ने हमें रूहानी हथियार दिया है। इस हथियार से हम हर एक चीज को तोड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग सब जागे हैं? कितने लोग जागे हैं और कितने लोग सो रहे हैं? आप सभी जागे? एक भाई बोलेंगे हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आइए अपने स्थान पर बैठेंगे। आज हमारे पासवान नहीं है, पासवान को एक कॉन्फ्रेंस में जाना था तो पासवान उस कॉन्फ्रेंस में गए हैं। और जब पासवान ने बोला कि संडे को मैं नहीं आ सकूंगा, आप लोग अरेंज करना, मैं पिछले कई टाइम से भाई दीपक जेम्स को बोलना चाहता था कि वो प्रभु का वचन यहां पर दे, मगर जब मैंने उन्हें बोला तब भाई का कोई काम आ गया या उनकी जॉब, उनको ड्यूटी जाना पड़ा। आज भी जब मैंने उनको पिछले संडे बोला और कल मैंने उनको शायद दोबारा याद दिलाया, मगर भाई को याद था, मगर भाई का भी मेरे पास 1 घंटे पहले फोन आया था। आज भी भाई को ड्यूटी पे जाना है। ड्यूटी पे जाने के बावजूद वो आज भी प्रभु के भवन में है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उनको अपनी इबादत के लिए, अपने वचन के लिए तैयार करके लाया है। आज वो जो वचन के साथ प्रभु में हम लोगों को बताना चाहते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उनको वचन दिया। मैं बहुत छोटा था जब से मैं इस फैमिली को जानता हूं, मेरी रिश्तेदारी है इस फैमिली से। मैंने अक्सर देखा दीपक भाई का फेस, वो हर समय हंसमुख रहते हैं, वो हर समय खुश रहते हैं, वो कभी निराश से नहीं होते। उनको जब भी सलाम करो तो बड़े हंसी के साथ सलाम को देते हैं, चाहे उनके साथ कोई परेशानी चल रही हो, मगर वो आगे वाले बंदे को महसूस नहीं होने देते, क्योंकि वो अपनी परेशानी अपने परमेश्वर के आगे डाल देते हैं कि प्रभु तू उसका छुटकारा करेगा। और आज प्रभु ने उनको इस काबिल बनाया है। आज भाई अच्छी जगह जॉब करते हैं, भाई एक अच्छी पोस्ट पर है, जहां हम लोग सोच भी नहीं सकते भाई उस पोस्ट में है। भाई जब जिस टाइम उस नौकरी पे लगे थे, भाई मैसेंजर की नौकरी पे लगे थे, और मैं बहुत छोटा था और नहीं छत पे था जब भाई वो इंटरव्यू दे के आए थे। और आज भाई उस एम्बेसी के अंदर वीजा प्रोटोकॉलर भाई हैं। आज उस एम्बेसी के अंदर, कोई एम्बेसी के अंदर जो हमारे बाहर के जितने भी जो इनके काउंसलर वगैरह होते हैं उनको भाई बेस डेलीगेशन जो आते हैं तो भाई उनका करते हैं। और अगर हम इंडिया से जाते हैं और हमें कोई मदद चाहिए होती है तो भाई वो भी करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारे साथ ऐसे लोग जोड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए वचन में चलने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु इस इबादत में परमेश्वर पिता तो हमें संभाल। परमेश्वर पिता प्रभु हमने जो भी बातें तेरे आगे रखी प्रभु, तू उन बातों का प्रभु हमें जवाब देना। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, और इस इबादत के लिए प्रभु जो इबादत आपने हमें दी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को प्रभु कि आपने मुझे प्रभु चुनकर अपनी वेदी पे खड़ा किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आज दीपक भाई को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, उनकी फैमिली को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जो वो वचन देते हैं प्रभु, बड़े ईमान के साथ उस वचन को दे सकें प्रभु, और प्रभु हम उन वचन को प्रभु सीखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु तो उनको अपने में बढ़ाना प्रभु, संभालना परमेश्वर, इस पूरी कलीसिया को परमेश्वर
इस कलीसिया के हर एक नौजवान को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक माताओं को प्रभु, हर एक बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ पिता। और प्रभु जो इस कलीसिया में नए लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उनको भी प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। उनके घरों में प्रभु को अपनी बरकतों को देना प्रभु, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनना परमेश्वर पिता। इस विनती इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं 2 मिनट और लूंगा। हमारे बीच में आज मैं 2 हफ्ते से देख रहा हूँ एक भाई नए आए हैं हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा भाई एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान पर। भाई खड़े हो जाए और एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये भाई हमारे बीच में। भाई आपका नाम? भाई का नाम है रतन, और भाई 2 हफ्ते से हमारे बीच में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ऐसे लोगों को हमारे बीच में जोड़ रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन में चलेंगे। सबको जय मसीह की। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा को मिले। भाई ने जो बातें कही, मैं भी इस कॉलोनी का, इस भवन का एक बच्चा रहा हूँ, अब जवान हुआ और अब जीवन के उस पड़ाव पे है कि खुदा जहाँ लिए चलता है। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए। खुदा ने बचपन से लेकर और आज तक अपना हाथ बना के रखा है, और आज जहाँ कहीं है, जिस भी योग्य है, सचमुच ना उसमें हमारी कोई काबिलियत है, ना उसमें हमारी कोई खूबी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक खुदा का फजल है, जो बहुत बड़ा फजल है। और मैं सचमुच, खासकर मैं पिछले हफ्ते भी यही था इबादत में, और जब ये स्तुति आराधना हो रही थी तो सचमुच एक बहुत बड़ी बरकत को हम मिल रही थी। और मैं आज भी जब यहाँ बैठा हुआ था तो बहुत बरकत उस आराधना स्तुति में मिल रही थी। और मेरा दिल कर रहा था कि सचमुच मैं इन जवानों को, इन बच्चों को, इन अपने भाइयों को सचमुच एक बात से इनकरेज करना मांगता हूँ और बताना मांगता हूँ कि आज हम कहीं भी हैं, किस भी स्थान पे पहुँचते हैं, किस भी मुकाम पे पहुँचे हैं, मेरा घराना सिर्फ उसकी एक वजह है कि खुदा का एक रहम बना रहा। और मैं आप सबको इस बात से इनकरेज करना मांगता हूँ, चाहे भाई का या कीबोर्ड बजाना या बच्चों का गीतों का गाना गाया जाना, मैं आप सबको इस बात से इनकरेज करना मांगता हूँ कि एक दिन सच में जो मेहनत खुदा के घर में की जाती है ना, आप लोग एक दिन, शायद हम रहे ना रहे, लेकिन आप लोग देखना अपने जीवन में इस बात का असर पाओगे और बहुतायत से खुदा देगा आपको। मैं कई दिनों से एक बात मन में आ रही थी और मैं याद कर रहा था, क्योंकि इसी भवन में, इसी जगह पे हमारा बचपना बीता। जैसे आज भी बच्चे थे, हम भी कभी, तो मेरे को याद आता है यहाँ प्यारेलाल दादा बैठते थे, विशंबर लाल दादा बैठते थे, वैसी अंकल हुआ करते थे और पीटर वैसी अंकल हुआ करते थे, हमारे इमरत लाल दादा होते थे। तो इन सब बुजुर्गों को यहाँ पर देखा और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये वो एक एक बुजुर्ग ने बहुत बरकतें दी हैं। और सचमुच इस स्थान से मेरी नहीं, बहुतों की गवाही है कि जितनों ने इस जगह में प्रार्थना करी है, जितनों ने इस जगह में परमेश्वर से कुछ मांगा है, खुदा ने दिया है। इस जगह को एनॉइंट किया है, इस जगह को ब्लेस किया हुआ है। मैं एक एक बुजुर्ग को उस दिन याद कर रहा था और भाई से जब मेरी बात चल रही थी इस बारे में, तो मैं सोचा कि आज हम उस स्थान पे, उस जगह पे, तो नहीं कह सकता, उस उम्र के उस पड़ाव पे आ गए कि हमें भी इस आदर को, इस खुदा के घर में वो आदर मिलता है जो हमारे बड़ों को। ये खुदा का एक बहुत बड़ा रहम है। और सचमुच जब ये भाई, जब लोग आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तो मैं इसी बात पे आज सुबह उठा और जब सुबह उठ के मैं तैयारी करने लगा तो यही बात खुदा के वचन के द्वारा मेरे को मिली। और मैंने सोचा ये बात मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि वास्तव में दुनिया के अंदर आज जो एक माहौल बना हुआ है, देश देश पे लड़ रहा है, आप देख रहे हैं, किसी को किसी की जान की परवाह नहीं है। छोटी छोटी चीजों पे एक बड़े बड़े देशों से लेके
और छोटी सी एक पार्किंग के लिए भी एक दूसरे का खून बहा दिया जाता है, लोग मार रहे मतलब। और ऐसे उन चीजों के लिए मैं अभी पीछे आप सबको पता है कि दिल्ली में एक दो जगह पार्किंग के पीछे लोगों ने स्कूटी खड़ी करने के पीछे किसी की जान ले ली। क्या वो स्थायी रूप से वो जगह, वो स्थान, वो तो चला गया दुनिया से, कि जिसने मारा है क्या वो कहाँ जिंदगी उस जगह को बैठ सकता है या रख सकता है? ये सिर्फ हमारी एक सोच है और कभी हम इस सोच से उभरना नहीं चाहते। और कभी लोगों का आज यहाँ इतना ये जो संतुलन है इतना बिगड़ गया है कि वो हर एक चीज पे अपना अधिकार, रिश्तों पे, नातों पे भी अपना अधिकार आप जबरदस्ती के मैं उस जगह का स्थान मैं आपको सच बताना मांगता हूँ कि घरों में भी ये होता है कि जो घर का मुखिया है कई बार अपने स्थान का वो भी दुरुपयोग कर बैठते हैं और कि नहीं मैं घर का मुखिया हूँ, चाहे मैं गलत कर रहा हूँ तो वो ही सही है क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ। मैं आज चर्च में भी, मैं कल हम लोग के बैठे हुए जगह बात कर रहे थे तो वहां पर भी ये चर्चा करने लगा कि बहुत से चर्चों के अंदर भी ये हो गया है कि चाहे उसमें 1000 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं, इस बात से वही, लेकिन मैं चला रहा हूँ मतलब बड़ी बड़ी कमेटियां जो बनी हुई है कि मैं ही उनका, चाहे कहीं आदमी के ये आज ऐसी वाली चीजें, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज हमें जब इस भवन में रखा है, इस भवन में खुदा की एक एनॉइंटिंग है, खुदा का एक अनुग्रह है कि हमेशा से हमने उन बुजुर्गों के टाइम से देखा और आज तक देखते आ रहे हैं कि खुदा यहाँ सबको मिला के एक साथ लिए चलता है, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि इस दुनिया के हाल बहुत बेहाल हुए हुए हैं। और यही आज मैं जब सोच रहा था कि खुदावन मुझे बता कि मैं आज क्या बात करूं, और सबसे पहले उठते मुझे एक यही आयत मिली जिसको मैं लिखा था, पहला इतिहास 29 और उसकी 14 आयत है। इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम कौन है और मेरी प्रजा कौन है कि हम इस इतनी प्रसन्नताएं देते योग्य हो, क्योंकि सब कुछ तुझी से आता है और जो कुछ हमने तुझे दिया है फिर तेरी हाथ से है। हाँ खुदा के लोगों, सचमुच जैसे अगर आप मेरे साथ निकाल लीजिए, आप निकाल लेना और माइक से पढ़ना, पहला इतिहास उसका 29 और उसका 10 से लेके 19 तक। दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना, पेज नंबर 520। पहला इतिहास 29 और उसका 10। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करने लगा इस कलाम के लिए, और सचमुच जैसे इसमें लिखा हुआ था कि इसकी 10वीं आयत के लिखा था, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। यह दाऊद हमें बताता है कि अनादि काल से मतलब जो हमारी शुरुआत थी, अगर हम मनुष्य हैं तो कह सकते हैं हमारे जन्म से लेके और यह अनंत काल तक और हमारे आखिरी समय तक हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खुदा का रहम है कि जिन स्थानों पे हैं, जिन जगहों पे है, और आज जो हम एक सांस ले रहे हैं और आज हम जिंदों की जमीन पे खुदा के घर में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल है। और यह एक बात आगे इस प्रकार से लिखी हुई थी, धन और महिमा और 12वीं आयत में किस दोबारा पढ़ना बहन? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। आज जो कुछ भी अगर हम
जिस स्थान पे पहुंचते हैं, या हमारे पास हम पैसे की बात करते हैं या धन की बात करते हैं या महिमा की बात करते हैं। आज इंसान दो ही चीजों के पीछे ज्यादा परेशान है, या तो धन या महिमा। जिनके पास नहीं है वो कोशिश करते हैं कि हम धन को किसी तरीके से हासिल कर लें। और अक्सर देखने में आया है कि बहुतों के पास बहुत धन है, वो किस लिए? सिर्फ एक महिमा के लिए, अपने नाम को ऊंचे पे वो करने के लिए। और कलाम बताता है कि ये सब कुछ मेरे भागने से, मेरे दौड़ने से, किसी चीज से नहीं, ये सिर्फ खुदा के रहम से और खुदा के फजल से मिलता है। और आगे पढ़ेंगे बहन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। जी। सामर्थ और ताकत तेरे हाथ में है जी। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। जी। तेरी पढ़ेंगे बहन। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। जी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो चीज के लिए आज दुनिया जहां बहुत वो है, या तो जिनके पास नहीं है वो इंतहा से मेहनत भी करते हैं, और कुछ लोग उस चीज के लिए गलत कदम भी उठा लेते हैं जाने अनजाने से। मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी का वो होता है, कई बार इंसान, बच्चे, जवान जाने अनजाने से ऐसे कदम उठा लेते हैं इस थोड़े से धन के लिए कि जिसके लिए कई बार हानि को उठाना पड़ता है। और कई, जैसे वचन बताता है, बहुत लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास धन तो है लेकिन मेरी कोई इस जहान में, मेरी इस दुनिया में कोई पहचान तो है नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उस धन का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीज परमेश्वर बताता है कि सिर्फ ये खुदा के ही हाथ से मिलती है। और एक बड़ी अच्छी बात इसमें लिखी है 4वीं आयत में कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। जब आप इस 4वीं आयत को पढ़ेंगे ना, तो इसमें जब लिखा है कि मैं क्या हूँ, कई बार हम लोग अपने उससे भी इंसान क्या करता है कि अपने देने का दिखावा करके, अपने जैसे कह सकते कई लोग अपने आप को, मैं किसी को हम जांचने का अधिकार तो हमारे पास नहीं है कई बार कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, या मैं बहुत अच्छा कुछ दान दक्षिणा दे सकता हूँ, या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ना उसके आगे छोटी सी बड़ी मन में आते हुए मुझे बात ध्यान आए, यहाँ लिखता है देने की शक्ति मिले, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। मैं उस क्वेश्चन मार्क को देखने लगा तो खुदा के आत्मा से पूछने लगा, खुदा ये क्वेश्चन मार्क क्यों? तो यह खुदा का कलाम बताता है कि मैं जो दे रहा हूँ, आज आप और जो मैं खुदा के घर में, खुदा के स्थान में, या अपने जीवन में किसी की मदद करते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क हमारे को याद रखना चाहिए कि हम किस रीति से दे रहे हैं, हम किस तरीके से उसको दे रहे हैं, क्या हमारा देना सही है, या कई बार हम इंसान को दिखाने के लिए भी मदद करता है इंसान किसी की। और ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि खुदा का कलाम ऊपर बता रहा है कि सब कुछ का देने वाला तो परमेश्वर ही है। चाहे आज हमारी एक एक सांस, हमारा आज का दिन, हमारी जिंदगियां, हमारी नौकरियां, संसार में अगर हमारी कोई थोड़ी इज्जत है, ये जो कुछ है वो तो सब खुदा का है। तो अगर आप और मैं कुछ दे रहे हैं तो उसके आगे परमेश्वर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि आज आपको और मुझको इस बात को जांचने की जरूरत है कि हम किस नजर से और किस नियत से दे रहे हैं। क्योंकि उसमें आगे उसने लिखा है, तेरी दृष्टि में तो हम सब पुरखाओं के समान पराए और परदेसी हैं, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सचमुच, अभी मैं अपने बुजुर्गों को याद कर रहा था कि सचमुच वो बुजुर्ग यहाँ बैठते थे और हमें बातें सिखाते थे, अपने वचन से भरते थे, एक एक बुजुर्ग है ना, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पर आज मैं हूँ, हो सकता है कल हम भी नहीं होंगे, ये छोटे से बच्चे ये भी बड़े होंगे। तो आप और मैं, जब हमारे वो बुजुर्ग नहीं रहे, वो भी खुदा में सो गए, एक दिन हम भी सो जाएंगे खुदा में, और वक्त निकलता चला जाएगा, लेकिन हम पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? जरूरी सवाल ये उठता है हमारे जीवन से कि आज हम अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, आज अगर हम किसी को कुछ इस घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुदा का कलाम बताता है कि हम अपने आप को
जांचें, हम अपने आप को देखें कि हम किसी के लिए कई बार अगर मैं किसी को एक गुस्से से रोटी खिलाऊं तो मैं क्या रोटी खिलाऊं, और अगर कलाम बताता है कि अगर हम किसी को सहनशीलता से किसी को पानी भी पिलाते हैं तो उसका एक अजर मिलता है। तो हमें इस बात के लिए जांचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं, हमारा जीवन खुदा की नज़र में कैसा होता है, खुदा के साथ साथ दुनिया में जो हमारी इज्जत बनती है वो किस हिसाब से बनती है। और उसके आगे लिखा है, मैं 17 आयत से पढ़ देंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है जी। और सिधाई से प्रसन्न रहता है। जी। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। जी। और इसकी मैं 18 आयत पढ़ देंगे। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। जी। जैसे हमने 17 आयत में पढ़ा कि हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मनों को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। अब मैंने आनंद से देखा कि प्रजा के लोग उपस्थित हैं और वे अपनी इच्छा के लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख कि उनके मन में अपने और लगाए रख। खुदा के लोगों, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, खुदा हमारे मनों को, खुदा का कलाम बताता है, वो जानता है। हमारे कामों को खुदा का कलाम बेहतर जानता है। हो सकता है भाई ने जो कुछ कहा या हमने, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं अपनी अच्छी छवि बना के और अपने दिल को अंदर कैसे रखता हूँ वो मैं जानता हूँ। यह खुदा का कलाम बताता है कि खुदा का कलाम बता रहा है कि तू मनों का जांचने वाला है। मैं आपके सामने अच्छा बन सकता हूँ। भाई ने एक बात कही थी कि हाँ, ये मेरा एक स्वभाव है, मेरा नेचर कह लीजिए कि, और ये बात मेरी यहाँ से लेके और कोई तक बहुत प्रसिद्ध है कि उसको अगर कोई काम किसी से खराबी हो जाता है तो मेरे से इतनी पता कि मैं किसी को मैं उसको हंस के ही समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पूरे ऑफिस में भी सब जगह कि हाँ, आप मुस्कुरा के, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये एक अच्छी गवाही के रूप में बात बताई जाती है। लेकिन भाई ने एक बात आगे ऐड करी थी कि भाई के दिल में अगर कोई, हाँ, बहुत सी बार होता है कि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि किसी के द्वारा दिल दुख भी जाता है, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि शायद मेरे द्वारा किसी का दिल दुख जाता होगा। तो अक्सर हम इस बात को, मैं भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ इस बात को शेयर करता हूँ और हमेशा इस बात को कहता हूँ और समझाता हूँ, और अपने आप को भी, और दुआ करता हूँ कि खुदा बाप अगर गलती से भी हमारे जीवन से किसी को ठोकर पहुंची है तो खुदा बाप उनके दिलों में भी हमारे लिए रहम डालना, और ऐसा दिल दे खुदा बाप कि हम ऐसी गलती दोबारा ना करें कि किसी के लिए ठोकर का कारण ठहरे। जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने लोग के द्वारा हमने बरकत पाई, हमारा जीवन भी, अब जीवन के हम उस पड़ाव पे हैं कि लोगों को बरकत देने की जरूरत है। ये बच्चे जो आज बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि सचमुच मैं एक एक बच्चे से, एक एक जवान से इस बात को बताऊंगा कि सचमुच आप लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, कई बार होता है कि बहुत जल्दी चीज़ों का रिजल्ट नहीं आता, लेकिन एक वक्त आता है कि खुदा जब बताता है, जब आप एक जगह रुकेंगे, वो अपने पीछे देखेंगे, अपने आगे देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ। और सचमुच ये एक एक दिन, एक एक आपकी वर्शिप का गाना गाया, आप खुदा हर एक बात का आपको ना इसका प्रतिफल बहुत से देगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज भाई ने बताया, मैं सचमुच जब मैं इस जॉब के लिए गया था, आज से 32 साल हो गए मुझे इस स्थान पे काम करते हुए, तो एक 2 व्हीलर था और एक मैं था, और हमको देखा था बाजार से पर मैं घर लेकर, मेरा काम था वहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर बांटना। जैसे हमारे भाई कहीं देखा हुआ न्यूज़पेपर डालते, ये कॉलोनी है, यहाँ लोग साइकिल पे आते हैं, डालते हैं, हमारे घरों पे डालते हैं, और कोई काम छोटा बड़ा, तो वहाँ मुझे वो न्यूज़पेपर डालने की जॉब मिली थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और अपना
JNU में जाके यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर डालता था अलग अलग डिपार्टमेंट में, और खुदा बाप का धन्यवाद करते कि पता नहीं कौन सी बात खुदा बाप को भाई और खुदा बाप अपने समय से बढ़ाते 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 आज इस स्थान पे है कि खुदा बाप ने वो इज्जत दिलाई है जिसके भाग्य में हम योग्य नहीं थे। भाई जब उस गीत को गा रहे थे जवान बच्चे, योग्यता से बढ़ के सचमुच इस बात को सुन के मेरे आंसू निकल पड़े थे कि हाँ खुदा बाप आज जहाँ तुमने रखा है ये कोई योग्यता नहीं है। क्योंकि मैं आपको सचमुच एक बात से, मेरे बच्चे इस बात को कई बार कहते कि आप बस करो, हाँ वहीं से शुरू। मैं बताना मांगता हूँ, मैं अपने खानदान का सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान, मैंने अपने जीवन में सोच लिया था कि मैं मात्र पता नहीं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खुदा बाप का फजल रहा कि ऐसे ही भवन में बैठ के गाना गाना, खुदा की महिमा करना। मैं सोचता हूँ सिर्फ ये उन्हीं बातों की बरकत है जो खुदा बाप ने आज हाथ पकड़ते 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 यहाँ तक लेके आ गया। और खुदा का कलाम यही बताता है कि खुदा बाप मनों को जांचता है। हमारे काम हम जानते हैं कि हमारा खुदा जानता है। मैं आपके सामने या खड़े होकर मुस्कुरा के तो सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन दिल का दर्द खुदा बाप बेहतर जानता है। और ये हमें से कोई भी अछूता नहीं है इन परिस्थितियों से, क्योंकि आज जब इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही है, हर बात के लिए अब डर लगने लगा है कि न जाने कौन सी समय ये लड़ाई कब रुकेगी, कब ये चीज़ें रुकेंगी, कब ये सब ठीक होगा। लेकिन जब आप इस उम्र के इस पड़ाव में है कि जवान बच्चों को भी तब समझ में आता जाएगा, जैसे आज के माँ बाप को फिक्र होती है कि जब जवान बच्चे घर से निकलते हैं तो एक डर रहता है कि नहीं बच्चे समय से घर आ जाए तो क्योंकि माहौल खराब है। तो ऐसे ही खुदा का कलाम बताता है खुदा के लोगों कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सारा रिजल्ट कुल मिला के खुदा का कलाम बताता है सब कुछ खुदा के हाथ में है। वो इज्जत, वो पैसा, वो नौकरी सब खुदा की ओर से मिलती है, और जो खुदा की ओर से मिलती है उसमें बहुत बरकत होती है। थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है चीज़ों का ठीक होने में, बहुत समय लग सकता है, लेकिन खुदा के लोगों खुदा अपने समय से सब कुछ आपको देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुदा के कलाम बताता है कि सिर्फ खुदा की तरफ से ही मिलती हैं। और जब कई बार नहीं होता है, कई बार नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं इतनी प्रार्थना के बाद भी आखिर कब तक, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास उसका 7 उसका 14 घंटा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जी जो तेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। खुदा के लोगों, मैं आपको इसी बात से इंटरव्यू करना मांगता हूँ कि सब कुछ खुदा के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हैं, बहुत सी बार समझ में नहीं आता कि हमारी चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, और खुदा से हम सवाल करते हैं कि खुदा बाप की कब तक रुकी रहेंगी। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा और अपने बारे में भी कहा कि बहुत सी बार हम इंसान को दिखाने के लिए तो इंसान से बात कर लेते हैं, लेकिन यह खुदा का कलाम पीछे बता रहा था कि मनो और गुर्दों का जांचने वाला सिर्फ खुदा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं कि खुदा बाप ये चीज़ें कब तक रुकी रहेंगी, कब तक ये बातें रुकी हुई हैं और हम कब अब आगे बढ़ पाएंगे, कब उन चीज़ों से निकल पाएंगे, तो मैं आपको सिर्फ इसी आज से इंकरेज करना मांगता हूँ और बताना मांगता हूँ कि खुदा का कलाम ये कह रहा है कि अब से जो लोग इस स्थान से दीन होकर प्रार्थना करेंगे, हाँ खुदा के लोगों इस स्थान में जहाँ आज आप और मैं बैठे हैं, खुदा की मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदा की उपस्थिति अपने वचन के अनुसार हर जगह होती है। क्योंकि जहाँ लिखा है कि जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम से, हर एक मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ जहाँ इस समय खुदा के नाम से लोग बैठे हुए होंगे, जहाँ जहाँ आराधना हो रही है, खुदा की उपस्थिति वहाँ होगी। लेकिन क्योंकि एक व्यक्तिगत, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, व्यक्तिगत इस भवन से, इस जगह से बहुत बरकतों को पाया है, बहुत सी दुआओं को यहाँ करके कई बार चीज़ें ऐसी बिगड़ती हुई अपने जीवन में देखी है। मेरे को याद है एक
काम मेरे जीवन का कई साल पहले, करीब 10-12 साल पहले, बहुत मैं सोचता था कि उस चीज़ का क्या होगा। मैं आया, शाम का वक्त था, और वहाँ जाने से पहले मैंने इसी भवन की इस दीवार पर, चर्च बंद था, लेकिन खड़ा होकर दुआ करके गया। मैंने कहा सब कुछ तेरे हाथ में है, हमारी इज्जत भी, हमारी चीज़ें भी सब तेरे हाथ में है, तू रहम करना। और खुदा ने रहम किया। और आज खुदा का कलाम एक बार फिर इस बात से आपको इनकरेज करना मांगता हूँ, जैसे इसकी में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आप सब जो यहाँ बैठे हैं ना, मैं इस बात के लिए तो दावे से कह सकता हूँ कि आपका और मेरा बैठना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये खुदा का फजल है। हम होने को इस समय कहीं भी हो सकते थे, लेकिन खुदा बाप की बहुत बड़ी दया है कि हम उसके घर में हैं। और यह खुदा के जो मेरे लोग कहलाते हैं, हम सब खुदा के कहलाते हैं। आज इसीलिए हम खुदा के घर में हैं। और ये खुदा का कलाम कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के जो लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हो सकता है हम इंसान है, गलतियाँ, मैं तो आज भी अपने घर में भी कहता हूँ और अपने ऑफिस में भी मैं इस बात को कहता हूँ कि हम कोई फरिश्ते नहीं है, हम इंसान है। इंसान का एक स्वभाव है, गलतियाँ हम ही से होती हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने अपना वचन दिया है और हम में से हर एक के लिए एक ही आत्मा है, जो मेरे लिए है, जो चाचा के लिए, जो रॉबी के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए एक ही आत्मा है, जो खुदा हम सबसे बात करता है उसके द्वारा। अगर आपको मुझको कहीं लगता है कि मुझसे गलती हुई है और लगता है कि शायद यही मेरी ठोकर का कारण है, आप जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि खुदा व्यक्तिगत मनों और गुर्दों को चाहता है। आप खुदा से, मैं कभी इस बात में नहीं कहता कि हो सकता है मैं गलत नहीं हूँ, जो कराते हैं प्रार्थना अच्छी बात है, लेकिन मैं सबको इस बात से वो करता हूँ कि आप प्रार्थना कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वही तो खुदा है जो वो कहेंगे, उनकी प्रार्थना आप भी तो कर सकते हैं। मैं सबको कई बार इस बात पे अपने ऑफिस में मेरी भी होती कि वहाँ चल रहे दुआ कमेंट क्या, नहीं भाई खुदा तो वही है, वो भी तो मेरी प्रार्थना वहाँ पहुँचाएंगे ना। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं पहुँचा सकता? हो सकता है मैं गंदा हूँ, हो सकता है मैं शैतान बच्चा हो सकता है, लेकिन माँ बाप घर से निकाल थोड़ी देते हैं अगर बच्चा बिगड़ गया या शैतान है या नहीं, बच्चा तो बच्चा है। मैंने कहा मैं भी अपने, अभी पीछे भी चर्च में कोई बात हुई थी लोधी चर्च में, तो मैंने कहा भेदभाव क्यों? खुदा का घर है, खुदा के बच्चे हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि वो बड़ा है वो छोटा नहीं। मैंने कहा अगर हमारे खुदा के घर में भी ये सब बातें होने लगी तो हमारा अपने आप को मसीह कहना ये बिल्कुल फिजूल की बात है। मैं छोटा सा आपको एक बात बता रहा हूँ सच्ची, जो हमने अपने लोगों में देखा और दूसरे लोगों में। मैं एक अदर कास्ट की, वो उनका पूरा वो है अपना मुस्लिम समाज है, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो मुझे उनकी आदतों का, उनकी टाइम का पता है। वो लोग टाइम से नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करते हैं, मैं अपना काम करता है। तो मुझे तो वहाँ पे एक मजदूर एक काम कर रहा था बैठ के मस्जिद के अंदर, और उसने मुझे आके, मैं निकल रहा था तो कह रहा भाई साहब ये नमाज कहाँ होती है? तो मुझे आसपास को उस एरिया का पता नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि यार तुम बाहर मत जाओ, और मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाती है फ्राइडे की, तुम यही पढ़ लो। तो कुछ लोग वो उसने अपना तैयारी करी, अपना वजू वगैरह बना के वो नमाज के लिए गया। तो मेरा ही एक कलीग, मेरा एक साथी आके पूछने लगा कि रे तुम्हें पता है वो एक आदमी मजदूर था? मैंने कहा हाँ। तो वो किसने भेजा उसके अंदर नमाज पढ़ने के लिए? मैंने कहा क्यों? तो कह अरे एम्बेसडर खड़े थे, काउंसिलर खड़े थे, वहाँ पे खड़ा। अब मैंने कहा भाई इसका मतलब ये स्वर्ग में तुम्हारे वहाँ तो जा ही नहीं सकता जन्नत में, क्यों? मैंने कहा अगर वहाँ तुम लोग हो वहाँ पे भी इसको निकाल दो। तो मैंने उसको बोला ऐसे मजाक में, मैंने कहा तू अपना हिसाब किताब बना ले, सही सही पूछ ले तू जा कहाँ रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है। मैंने कहा ये अगर वहाँ हुए तो फिर वो वहाँ पे भी निकाल देंगे। तो कह रहा फिर? मैंने कहा तुम मेरे साथ चल, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैंने कहा तो मैं सबको इस बात से इंकरेज करना मानता हूँ, कोई भेदभाव नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे होती है। जब गलती होती है अपने बड़ों से भी तो मांग लेते हैं, मैं तो अपने बच्चों से भी सॉरी बोल देता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर ऐसा लगता है तो अपनी गलतियों का सुधार करें, और यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है उस बात को बस थोड़ा सा ध्यान करें कि अब से जो यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें
और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनको इस देश को जो का त्यों कर दूंगा। जो प्रार्थनाएं इस स्थान से की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहे। खुदा के लोगों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हमारा जिंदा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। हम बच्चे हैं, गलतियां हमसे होती है, लेकिन खुदा का एक वायदा है इस स्थान से। मैं ये नहीं कह रहा आपको एक बार कि आप इस स्थान का मतलब मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि वाकई में हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे परिवारों में हमने इस बात को देखा है कि सब कुछ इस स्थान पे खुदा की अनॉइंटिंग है। अगर आपको अपने जीवन में या मुझको ऐसे, मेरे को तो आज भी कई बार जब मेरे को मौका मिलता है तो मैं उसी इच्छा से आता हूँ कि हाँ खुदा ये वही स्थान है जहाँ से मैंने बहुत सी बरकतों को पाया है। और मैं एक बार फिर यही प्रार्थना करता हूँ कि खुदा मेरी गलतियों को माफ़ करना, और खुदा का कलाम भी यही बताता है। तो आपको मुझको अगर ऐसा लगता है कि हमारी कुछ चीज़ें रुकी है, हमारी चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है, आप सीधा खुदा से बात करें, इसी स्थान पर दुआ करें। मेरा विश्वास है कि सचमुच वो हर एक चीज़ खुदा बाप को परिस्थितियाँ अपने आप अपने समय से बदलेगा। क्योंकि खुदा के कलाम से आज हमने इस बात को सीखा कि चाहे हर एक चीज़, चाहे इज्जत हो, चाहे आपका स्वाभिमान हो, चाहे आपकी जिंदगी हो या जिंदगी का एक दिन भी, सब कुछ खुदा के हाथ में है। तो खुदा बाप के हाथों में अपने आप को लेके चले हमेशा। और इस बात को हमेशा आप एक बात का मान करके चले कि खुदा का कलाम, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है लेकिन उसका कलाम नहीं, उसकी आवाज़ नहीं। और उसने कहा है कि मैं इस स्थान से प्रार्थना को सुन के जवाब दूंगा। तो वो सुन के आपकी प्रार्थना का जवाब देने की देता है। बस जरूरत इतनी है कि आप और मैं अपने आप को खुदा के हाथों में रख के चले और कहें खुदा बाप का धन्यवाद करते रहे कि खुदा बाप जो कल थे हम, तेरे नाम का धन्यवाद है, जो आज है हम उसके लिए तेरा धन्यवाद, और जो खुदा बाप आगे भी होगा उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। हर वक्त खुदा का धन्यवाद करते रहे और खुदा में बने रहे। खुदा बाप आप सबको बहुत बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं एक बार फिर दुआ करते हैं कि खुदा बाप हम सबको ऐसे ही रखे, एक मन रखे, एक चित्त रखे और हम खुदा के नजदीक में यूं ही बने रहे। आइए प्रार्थना। हमसे प्यार करने वाला, बहुत प्यार करने वाले जिंदा खुदा, प्यारे प्रभु जी, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बताया है खुदावंदा कि सब चीज़ों पे तेरा अधिकार है खुदावंदा, सब बातों पे तेरा अधिकार है खुदावंदा। और खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन, आज की सुबह तूने हमें मौका बख्शा खुदावन कि हम तेरे घर में बैठ सके खुदावंदा। प्रभु तेरे इन वचनों को सुन सके और खुदावन इस बात पे हमेशा ध्यान रखे खुदावंदा कि आज दुनिया में जहाँ हम हैं, जिन भी जगहों पे हैं प्रभु, ये सिर्फ तेरा रहम है खुदावा, तेरा फजल है, हमारा अपना कुछ नहीं है खुदावंदा। ये तेरा एक बड़ा रहम है खुदावन कि तूने खुदावंदा सबसे बढ़ के आज अपने घर में बैठने का मौका दिया खुदावंदा। और प्रभु हम अपने दिलों को एक बार फिर तेरे सामने लाते हैं प्रभु। हम तेरे बच्चे हैं खुदावंदा, बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी गुनाह हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं खुदावंदा। आज अपने लिए प्रभु और आज सब बहन भाइयों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि खुदा बाप हमें माफ़ करना यदि हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण ठहरे हो। खुदा बाप हमें माफ़ करना यदि हमसे किसी के लिए भी कोई गलती हुई है खुदावंदा। पिता परमेश्वर किसी का दिल दुखा है प्रभु, तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा बाप हमारे जीवन को ऐसा बना प्रभु जैसा तुम चाहता है प्रभु राजा। हमें अपनी कोई न खूबी है न लियाकत है खुदा बाप, सिर्फ तेरा रहम है खुदावन जो आज हम जिंदों की सरजमी पे हैं। खुदावन अपने रहम में बनाए रखना, हम सबको अपने रहम में बनाए रखना प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भवन के लिए, उन बुजुर्गों के लिए खुदावन जो हमारे सर पे इस छत को छोड़ गए खुदावंदा, बहुत सी बरकतों को दे गए खुदावंदा। प्रभु हर एक को याद करते हुए आज उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक को बहुत ब्लेस करना खुदा बाप। जितने बच्चे इस समय इस भवन में काम करते हैं प्रभु, जितने जवान, जितने बड़े बुजुर्ग खुदावन, उन सबको बहुत बरकत देना। और जितने लोग इस स्थान पे एकत्रित होते हैं खुदा बाप, चाहता हूँ हर एक के दिल से बोल और बातचीत करना प्रभु। हमसे कोई गलती हुई है खुदा प्रभु तेरे राज्य के विरुद्ध ये कोई ऐसी बात
आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं कोई खूबी है नलिया बख्शो हमको अपनी ताकत कोई खूबी है नलिया बख्शो हमको अपनी खाली दिलों को लाते हैं खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं हमने बहुत कथाएं की रहे निकाह में सफाई की हमने बहुत कथाएं की रहे निकाह में सफाई की शर्म से सर झुक जाते हैं शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं तुम हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शानी सूझी तुम हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शानी सूझी हम सलाम गाते हैं हम सलाम गाते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता करते को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तू करते को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तू उसी प्यार को चाहते हैं उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा विशाखा के पापा आके प्रार्थना करें। यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ खुदा जीऊंगा मैं रोज मसीह में रोज रखूंगा ईमान सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। धन्यवाद खुदावन तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावन और आज के दिन के लिए खुदावन तेरे दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावन विशेष तौर पर खुदावन आज के कलाम के लिए खुदावन जिसके जरिए खुदावन तेरे लोगों को एनकरेज होने का मौका मिला खुदावन और लोग जान नहीं पाए खुदावन कि तू ही सब कुछ करने वाला है खुदावन हम किसी मनुष्य पे भरोसा न रखें खुदावन जो भी हमारी समस्या होती है जो भी हम चाहते हैं खुदावन तरक्की करना खुदावन सब दिन होकर परमेश्वर तेरे सामने दुआ करें प्रार्थना करें खुदावन सचमुच देने वाला तू ही खुदावन सचमुच हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तूने अपने कलाम से हमें एनकरेज किया खुदावन
प्यारे परमेश्वर, इस ऑफरिंग को खुदावन तेरे सुपुर्द करते हैं खुदावन, ताकि तू इसको छुए खुदावन, बरकत दे। और उन लोगों को जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया खुदावन, तो उन लोगों को बहुत आशीष दे खुदावन। इस ऑफरिंग को खुदावन तेरे भवन के लिए खुदावन इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें बरकत दे खुदावन। छोटी सी प्रार्थना को तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगो, आमीन। और अब हम अपनी अंतिम प्रार्थना में चलेंगे, जैसा कि हमें सिखाया गया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दी, इस तरह से सुवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। 2 मिनट बैठ जाएं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस भवन के अंदर हर रविवार 9 से 11 प्रार्थना सभा होती है, और मंडे को भी यहाँ पर शाम को 7 बजे प्रार्थना सभा होती है, जो भाई लूका जेम्स लेते हैं। और जैसा कि अभी भाई ने बताया कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी चाहिए, व्यक्तिगत हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। उस व्यक्तिगत प्रार्थना को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्राइडे की व्यक्तिगत प्रार्थना स्टार्ट की है। मगर वो प्रार्थना कुछ टाइम तो बहुत अच्छी चली, कुछ टाइम तो लोग थे, और कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे लोग जाने लगे। उस व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब है कि अगर आप एक जना भी उस प्रार्थना में हैं, वो एक जना यहाँ 100 जनों के बराबर है। अगर आप उस व्यक्तिगत प्रार्थना को यहाँ इस भवन में कर रहे हैं बैठकर, तो प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि 2 फ्राइडे से मैं खुद नहीं था उस प्रार्थना में, मगर इस फ्राइडे में था। और जब मैं शाम को आया तो मैंने इस चर्च को देखा, इस चर्च बंद था, गेट बंद था, मगर मैंने अपने विश्वास को प्रभु के गेट पे ही प्रार्थना की, खड़े होकर प्रार्थना की और अपना चुपचाप से चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है। आज उन प्रार्थनाओं का रिजल्ट ही हमारे सामने है। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मंडे की प्रार्थना में भी आए और उस फ्राइडे की प्रार्थना में आए। किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी पे कोई जोर नहीं है। आप अपने जीवन के लिए, इस भवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस भवन में प्रार्थना करें। आप लोगों को भवन खुला मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था, एक दिन हम लोग कोई भी एक श्रमदान का दिन रख लें, जिसमें हमें चर्च को चेयर्स, चर्च की सफाई करनी है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो आप लोग हम अपना नाम दे सकते हैं, ताकि हम उस फैमिली को चाबी दे सकें और वो इस चर्च की सफाई कर सकें। आप सबको जय मसीह।